हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम देखने जा रहे हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। ये हमारा नेटवर्क सेक्शन का पहला टॉपिक है। नेटवर्क सेक्शन के टोटल 6 चैप्टर्स बनेंगे कि कौन से मोबाइल फोन में कैसे नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ है। इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में कितनी आईसीज होती है, क्या काम करती है, इनके खराब होने से मोबाइल फोन में कौन से फॉल्ट आ सकते हैं। तो चलिए हम आज के पहले टॉपिक में आईसीज के पहले टॉपिक में नेटवर्क सेक्शन के बारे में जानते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन सी आईसीज होती है। आज के दिन हम नोकिया 3310 का बोर्ड देखेंगे। नोकिया 3310 जो मोबाइल फोन बंद हो चुका है, अभी रेडली वो मोबाइल फोन मिलता है, लेकिन फिर भी हमें आईसीज जानने के लिए हम नोकिया 3310 से स्टार्ट करेंगे। ये नोकिया 3310 थर्ड जनरेशन का मोबाइल था। ये थर्ड जनरेशन का, इसे हम DCT-3 बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे DCT-3 में कितनी आईसीज दी गई थी नेटवर्क सेक्शन में, और आगे के सेक्शन में आगे के मोबाइल फोन में आईसीज कैसे कम हुई और अभी के मोबाइल फोन में कितनी आईसीज आती है नेटवर्क सेक्शन में। तो चलिए हम देखते हैं नोकिया 3310 के आईसीज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे आईसीज के बारे में। आईसीज के बारे में हम देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज हम जो बोर्ड देख रहे हैं ये नोकिया 3310 बोर्ड है। नोकिया 3310 बोर्ड हमें इसलिए पहले देख रहे हैं क्योंकि आईसीज जानने से पहले हमें यहां से स्टार्ट करना होगा। ये मोबाइल फोन का थर्ड जनरेशन का मोबाइल है। ये थर्ड जनरेशन के मोबाइल के बारे में हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे के जनरेशन देखेंगे। हम एंड्रॉइड तक के आईसीज के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है आईसीज का। इस लेक्चर में हम नेटवर्क सेक्शन के बारे में देखेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में कितनी आईसीज होती है और क्या काम करती है। तो चलो हम देखते हैं नेटवर्क सेक्शन की आईसीज हमें कैसे पता लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एक यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है। ऊपर के साइड जो सेक्शन है वो नेटवर्क सेक्शन है, नीचे के साइड में जो सेक्शन है वो पावर सेक्शन है, पावर और कंट्रोल सेक्शन है। तो पहले हम देखेंगे इन नेटवर्क सेक्शन में कौन सी आईसीज होती है, उसे कैसे पहचानते हैं और इनमें कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं नेटवर्क सेक्शन की आईसीज के बारे में। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये टोटल मेरे पास 5 आईसीज है नेटवर्क सेक्शन में। नोकिया 3310 को, नोकिया जो 3310 बोर्ड है, ये बोर्ड को हमने DCT-3 ग्रुप में रखा है। DCT-3, DCT-4, WD2, BB5 ये सब हमारे मोबाइल फोन के ग्रुप है। जो थर्ड जनरेशन की मोबाइल फोन आती है वो ग्रुप DCT-3 में आती है। अभी हमें देखते हैं हमारा ये जो बोर्ड है 3310, इसके बारे में आईसीज के बारे में जानते हैं। इस बोर्ड में टोटल नेटवर्क सेक्शन में 5 आईसीज दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है मोबाइल फोन में। यहाँ पे एक टावर है। मोबाइल फोन में नेटवर्क में 2 चीजें होती है, एक RX होता है, RX को हम बोलते हैं रिसीविंग RX, और दूसरा TX मतलब ट्रांसमिशन। अभी 2 चीजें हैं, एक RX है और एक TX है। सबसे पहले हमारे मोबाइल फोन में जो आईसीज लगी होती है इसे हम बोलते हैं एंटीना स्विच, AS। इसे हम एंटीना स्विच बोलते हैं। एंटीना स्विच ये एंटीना स्विच है। अभी एंटीना स्विच क्या काम करता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। एंटीना स्विच हमारे मोबाइल फोन में RX और TX करने का काम करता है, मतलब हमारे बोली गई आवाज को TX करता है, मतलब ट्रांसमिशन करता है, और रिसीविंग करता है सामने वाली आवाज को। एंटीना स्विच का काम होता है RX और TX करना। जैसे हमारे मोबाइल फोन में अगर कोई सिम कार्ड नहीं चल रहा है, सिम कार्ड रिलीज करने का काम करता है एंटीना स्विच। हमारे मोबाइल फोन में टोटल 5 आईसीज लगी है। एक एंटीना स्विच जिसमें से पहली आईसीज है, एक एंटीना स्विच से जुड़ी होती है, और एक आईसी इसको हम बोलते हैं PFO, पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। PFO का फुल फॉर्म होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर।
पीएफओ हमारे मोबाइल फोन में पावर का काम करता है, चार्जिंग। नेटवर्क सेक्शन में ये नेटवर्क को पावरफुल करने का काम करता है। मतलब हमारी जो बोली गई आवाज है इसे भेजने के लिए, टावर तक भेजने के लिए और वहां से रिसीव करने के लिए उसमें कुछ पावर की जरूरत होती है। उस टाइम पे पीएफओ काम करता है। हमारे मोबाइल फोन में पहली आईसी थी एंटीना स्विच, दूसरा पीएफओ। पीएफओ का फुल फॉर्म है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अभी यहां से हमारे मोबाइल फोन में हम ये देख लेते हैं, जैसे एंटीना स्विच है, तो एंटीना स्विच का काम हमने अभी पूरी तरह देख लेते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन में एक 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है, एक 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है और 1900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है। ये 3 टाइप की फ्रीक्वेंसीज अभी तक हमारे इंडिया में चालू है। ऐसे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है जो अलग अलग कंट्रीज में चलती है। इंडिया में 900, 1800 और 1900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है। तो कौन से फ्रीक्वेंसी का कार्ड, जैसे अभी 900 में है, 900 में वोडाफोन, वोडाफोन, रिलायंस, बीएसएनएल, ये सब जो कार्ड हैं, आइडिया के कार्ड हैं, ये सब 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं। वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सभी जो कार्ड हैं ये सब 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं। 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज में एयरटेल की जो कार्ड होते हैं वो 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं। और इसमें 1900 में यूनिनॉर, अभी यूनिनॉर टेलीनॉर हो चुका है। अभी हमने देखा 3 टाइप की फ्रीक्वेंसीज है, 900, 1800 और 1900 फ्रीक्वेंसीज। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी का कार्ड हमारे मोबाइल फोन में लगा है ये चेक करने का काम एंटीना स्विच करता है। इसके अलावा इसके साथ साथ RX और TX करने का काम करता है। अगर एंटीना स्विच में प्रॉब्लम आता है, एंटीना स्विच खराब होती है, तो हमारे मोबाइल फोन में एक ही सिम कार्ड, चाहे एक ही फ्रीक्वेंसी, जैसे 900 या 1800 या 1900 में से कोई एक ही कंपनी के सिम कार्ड चलते हैं। अगर ऐसा फोन फॉल्ट आता है कि आपके मोबाइल फोन में एक ही सिम कार्ड चलता है, उस कंडीशन में हमारा एंटीना स्विच खराब हो सकता है। दूसरा है पीएफओ। पीएफओ सिग्नल को पावरफुल करने का काम करता है। पीएफओ खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम, यानी एक दो कॉल में बैटरी उतर जाना या जल्दी बैटरी उतर जाना, ये सब फॉल्ट जो रहते हैं ये पीएफओ शॉर्ट होने की वजह से आते हैं। पीएफओ क्या काम करता है, बैटरी से डायरेक्ट करंट लेके सिग्नल को पावरफुल करता है। अगर पीएफओ शॉर्ट होता है तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। अगर आपके मोबाइल फोन में ऐसे फॉल्ट आते हैं कि एक दो कॉल में ही मोबाइल फोन हमारी फुल बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है, उस कंडीशन में हमें पीएफओ चेक करना होता है। उसके बाद मोबाइल फोन में और एक आईसी लगी है जिसको हम बोलते हैं हैगर आईसी। हैगर आईसी को हम आरएफ आईसी बोलते हैं। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। इसे हम हैगर आईसी, आरएफ आईसी और नेटवर्क आईसी भी बोला जाता है। ये हमारे मोबाइल फोन की मेन आईसीज होती है। ये सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का काम करती है। जैसे जो सिग्नल टावर से आती है वो सिग्नल हम बोलते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करने का काम हैगर आईसी करती है। आप देख रहे हैं यहां से जो हमारे सिग्नल्स आते हैं और जाते हैं वो एंटीना स्विच में डायरेक्ट जाते हैं। यहाँ से ये हमने जो रिसीव किया है वो फ्रीक्वेंसीज पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे स्पीकर में नहीं चल सकती, इसलिए उसे दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट होना पड़ता है। दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम हैगर आईसी करता है, मतलब सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का काम हैगर आईसी करता है। हैगर आईसी हमारे मोबाइल फोन में बीच में लगा होता है। इसके ऊपर आईसीस के ऊपर हैगर लिखा होता है। पीएफओ के ऊपर पीएफ लिखा होगा या पीओ लिखा होगा। एंटीना स्विच के ऊपर एक ऐसा डॉट होता है, इससे हम पहचानते हैं, जैसे 308 कुछ नंबर्स लिखे होंगे और यहाँ पे एक डॉट होगा। हैगर आईसी के ऊपर लिखा हुआ होता है हैगर। अभी हमने देखा यहाँ पे हैगर आईसी है। हैगर आईसी सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का काम करती है।
जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करती है। और यहाँ पे उसके बाद एक आईसी लगी हुई जिससे हम बोलते हैं ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी है पावर सेक्शन में होता है। ऑडियो आईसी जैसे अभी हैगर आईसी में जो सिग्नल जाती है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। कैरियर फ्रीक्वेंसी से वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है और ऑडियो आईसी में जाता है। ऑडियो आईसी इसे स्पीकर में रिलीज करता है और माइक में से जो आवाज जाती है वो डिजिटल सिग्नल में होकर ऑडियो आईसी में जाती है। ऑडियो आईसी से ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से हैगर आईसी में जाती है यानी आरएफ आईसी में जाती है। आरएफ आईसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करके कैरियर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और वापस एंटीना स्विच को देता है। इसके साथ साथ हैगर आईसी को सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए कुछ पावर की जरूरत होती है। उस टाइम में पावर फ्रीक्वेंसी देने के लिए हमारे मोबाइल फोन में क्रिस्टल लगा होता है। क्रिस्टल CRYSTAL क्रिस्टल का काम हमारे मोबाइल फोन में ये क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज बनाता है। ये क्लॉक फ्रीक्वेंसीज बनाता है ताकि हैगर आईसी सिग्नल को आसानी से कन्वर्ट कर सके। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल, पहली आईसी थी हमारे पास एंटीना स्विच, दूसरी है पीएफओ, तीसरी हैगर आईसी, चौथी क्रिस्टल और एक आईसी लगी होती है मोबाइल फोन में, उसे हम बोलते हैं वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। वीसीओ का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। अभी वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर हमारे नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज कंट्रोल करता है। जैसे हैगर आईसी को कितना वोल्टेज चाहिए, पावर आईसी को पीएफओ को कितना चाहिए, एंटीना स्विच को कितना चाहिए और कौन से कंपोनेंट्स में कितने करंट जाने चाहिए, कंट्रोल करने का काम भी वीसीओ करता है। इस मोबाइल में हम देख रहे हैं टोटल 5 आईसी दिया हुआ है नेटवर्क सेक्शन में। अभी की जो मोबाइल फोन आते हैं उसमें नेटवर्क सेक्शन में 1 या 2 आईसीस दी होती है। तो ये आईसीस कैसे कम हुई, इसके वो जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि मोबाइल फोन में आईसीस, पहले के मोबाइल फोन में कितनी आईसीस लगी थी। अभी हमने देखा यहाँ पे एंटीना स्विच, पीएफओ, वीसीओ, हैगर आईसी और क्रिस्टल। जो ऑडियो आईसी है ये हमारे पावर सेक्शन में होता है। अभी हमने देखा यहाँ पे क्रिस्टल जो लगा होता है, क्रिस्टल का काम होता है 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना। ये 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज डायरेक्ट ये सीपीयू को जाती है। सीपीयू को इसलिए जाता है ताकि ये सीपीयू हमारा सॉफ्टवेयर रन कर सके। सीपीयू को सॉफ्टवेयर रन करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज की जरूरत होती है। उस टाइम पे फ्रीक्वेंसीज देने का काम कौन करता है? क्रिस्टल आईसी हैगर आईसी से पावर लेके और 13 मेगाहर्ट्ज पावर लेके अपने अंदर खुद 13 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को पैदा करता है और 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को सीपीयू को देता है। जैसे ये फ्रीक्वेंसीज सीपीयू को जाएगी। अभी हमने देखा क्रिस्टल का काम क्या है, ये सीपीयू को करंट देता है ताकि वो सॉफ्टवेयर को रन कर सके। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए पावर यहां से क्रिस्टल से जा रही है यानी नेटवर्क सेक्शन से जा रही है। क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहा है, इसे हम क्लॉक फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। वीसीओ का वोल्टेज कंट्रोल करना है। अभी क्रिस्टल क्या काम कर रहा था? 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, किस लिए? सीपीयू को पावर देने के लिए ताकि वो सॉफ्टवेयर को रन कर सके। अगर क्रिस्टल खराब होता है तो सीपीयू को पावर नहीं मिल पाता, उस कंडीशन में हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाता है, यानी क्रिस्टल खराब होने से मोबाइल फोन बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा। हैगर आईसी खराब होने से नो नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क ही हमारे मोबाइल फोन में नहीं आएंगे। अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आता है, आप सेटिंग्स में जाइए, फोन सेटिंग में जाके नेटवर्क सेटिंग में जाके आप सेटिंग मैनुअल पे सर्च कीजिए नेटवर्क। अगर नेटवर्क नॉट फाउंड या सर्चिंग ही दिखा रहा है, उस कंडीशन में हमारा हैगर आईसी खराब है। हैगर आईसी चेंज करना हम अगले टॉपिक पे देखेंगे कि हैगर आईसी नेटवर्क फॉल्ट आया है मोबाइल फोन में तो इसे कैसे सॉल्व करना। वीसीओ खराब होने से भी हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाएगा क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा था, वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करता है। अभी हमने देखा नेटवर्क सेक्शन में टोटल 5 आईसी लगी थी, एक एंटीना स्विच, पीएफओ, हैगर आईसी, क्रिस्टल और वीसीओ।
मैंने आपको पहले बताया जो ऑडियो आईसी है वो पावर सेक्शन में होती है। तो इस 5 आईसीज से हम देखेंगे आगे के मोबाइल फोन में ये 5 आईसीज से कैसे 3 आईसीज हो गई। कोई मोबाइल फोन में 3 आईसीज लगी होती है नेटवर्क सेक्शन में, कोई फोन में 2 आईसीज लगी होती है, जैसे अभी के जो फोन्स आ रहे हैं उसमें एक या कोई मोबाइल फोन में 2 आईसीज नेटवर्क सेक्शन में यूज की जाती है। तो वो कौन सी आईसीज होती है वो जानने से पहले हमें ये पांचों आईसी के बारे में ध्यान देना होगा। अभी हमने देखा 5 आईसीज कौन कौन सी है, एंटीना स्विच, पीएफओ, वीसीओ, हैगर आईसी और क्रिस्टल। सबका काम हम एक बार वापस देख लेते हैं। एंटीना स्विच का काम है आरएक्स और टीएक्स करना और फ्रीक्वेंसीज जांचना कि कौन से फ्रीक्वेंसीज की कार्ड मोबाइल फोन में लगी है। ये हम जीएसएम फोन की बात कर रहे हैं। पीएफओ का काम है सिग्नल को पावरफुल करना, ये एंटीना स्विच से जुड़ा होता है। हैगर आईसी का काम है यानी नेटवर्क आईसी, इसे हम आरएफ आईसी भी बोलते हैं। इसका काम होता है सिग्नल को मॉड्यूलेट करना, जैसे जो टावर से जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी में होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम हैगर आईसी करता है। क्रिस्टल का काम है हैगर आईसी से 13 मेगाहर्ट्ज करंट लेके और 13 मेगाहर्ट्ज करंट अपने अंदर खुद जनरेट करता है, जो 26 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसीज बनाता है। ये फ्रीक्वेंसी सीपीयू को देता है ताकि वो सॉफ्टवेयर को रन कर सके। तो उसके साथ साथ और एक आईसी लगी है वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, जो ये पूरे नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आगे के सेक्शन में हम देखेंगे इसके डीप में कि अभी हमने सिर्फ देखा है आईसीज के बारे में कि ये आईसीज क्या होती है। आगे में हम देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम से कैसे पहचानना और कैसे दिखना है। अभी इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आईसीज के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंटीना स्विच लगा हुआ है, एक एंटीना स्विच, दूसरा पीएफओ, यहाँ पे हैगर आईसी है, हैगर आईसी लगी हुई है। ये जो बीच में आईसीज है वो हैगर आईसी है। यहाँ पे एंटीना स्विच है, पीएफओ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 मेगाहर्ट्ज क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ है, इसे हम क्लॉक क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ पे वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर लगा हुआ है। तो हमने देखा इस सेक्शन में टोटल 5 आईसीज है। पांचों आईसी के बारे में हमने जाना। नेटवर्क सेक्शन में आप हमेशा याद रखें DCT3 यानी जो थर्ड जनरेशन की मोबाइल फोन थी उसमें नेटवर्क सेक्शन में 5 आईसीज लगी हुई थी। हम आईसीज के बारे में पढ़ने से पहले हमें ग्रुप के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये हम जान लेते हैं, ये थर्ड जनरेशन की आईसीज है, इसमें कैसे नेटवर्क सेक्शन की आईसीज को बांटा गया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन की आईसीज जो रहती है उसमें नेटवर्क सेक्शन में क्या चेंजेस किया गया।